सात आसमानों की हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि ये कायनात सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 आसमानों पर मुश्तमिल है। ये आसमान कौन से हैं? इनमें क्या मौजूद है? और नबी करीम ने मेराज में उनके बारे में क्या फरमाया? आइए जानते हैं मुकम्मल तफसील के साथ। कुरान मजीद के मुताबिक पहला आसमान वही है जिसे हम देख सकते हैं, जहाँ चांद, सितारे और कहकशाएं हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने दुनिया के आसमान को चलाओं सितारों से मुज़य्यन किया। सूरत अल-मालिक 5। और मेराज की रात नबी करीम की मुलाकात पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। यहाँ नबी करीम की मुलाकात हज़रत ईसा और हज़रत अलैहिस्सलाम से हुई। वो दोनों नबी करीम को खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिनके बारे में हदीस में आया है कि उन्हें निस्फ हसन अता किया गया था। यहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिनके बारे में कुरान में है, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। सूरत मरियम 57। यहाँ नबी करीम की मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, जो बनी इसराइल के एक अजीम पैगंबर थे। यहाँ नबी करीम की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हदीस के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे थे और कह रहे थे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में दाखिल होंगे। यहाँ नबी करीम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, जो बैत अल-ममूर के करीब थे। बैत अल-ममूर वो जगह है जहाँ हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं और दोबारा नहीं लौटते। यहाँ सुदर अलमनिताओ नामी एक अजीम दरख्त है, जिसके बारे में नबी करीम ने फरमाया कि इसके पत्ते हाथी के कानों जैसे बड़े हैं और इसका हसन बयान से बाहर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो नबी सुदर अलमनिताओ के पास थे, जहाँ जन्नत अलमो है। सूरत अल-नजम 14-15। यहाँ नबी करीम को वो अहकामात दिए गए जिनमें सबसे अहम नमाज का तोहफा था। ये 7 आसमान अल्लाह ताला की कुदरत के अजीम निशानात में से हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम किस कदर अजीम रब के बंदे हैं और हमें उसकी इबादत और इताअत करनी चाहिए। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए एक दूसरे के ऊपर? सूरत नूह 15-16। अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हमें कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। वीडियो का इख्तिताम, चैनल का नाम, सब्सक्राइब बटन की एनिमेशन और मजीद वीडियोस के लिंक्स। अल्लाह का अजाब और अंबिया किराम के किस्से, सबक आमोज तारीखी वाक़यात। कुरान मजीद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और उनकी अक़वाम के वाक़यात बयान करता है ताकि हम उनसे सबक हासिल कर सकें। ये कहानियाँ नौजवानों के लिए एक हिदायत की रोशनी है, जो जिंदगी के उसूलों को बेहतर समझने और अपनी राह में वाज़े बर्ताव के लिए रहनुमाई फराहम करती है। आइए इन अहम वाक़यात के ज़रिए अल्लाह की तालीमात को समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन कौम मुसलसल इनकार करती रही। इनके इनकार और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने एक अजीम तूफान भेजा। सिर्फ वो लोग जो ईमान लाए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए नजात पा सके। कुरान फरमाता है, हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा, बस उनको गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। सूरत अल-अराफ 6। ये वाक़या हमें सिखाता है कि मुस्तकिल मिजाजी और सब्र इस्तिकामत ईमान वालों के लिए कामयाबी की बुनियाद हैं और अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करने का अंजाम बुरा होता है। कौम आद
बुलंद व बाला इमारतें बनाने वाली एक अजीम कौम अपने गुरूर में अल्लाह को भूल गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तंबीह के बावजूद उन्होंने शिर्क और नाफरमानी जारी रखी। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उन पर एक साथ रातें और 8 दिन तक खौफनाक आंधी मुसल्लत कर दी, जिसने उन्हें तबाह कर दिया। फिर हमने उन पर तुंद और तेज हुआ भेजी कि वो खजूर के खोखले तने की तरह गिरे हुए थे। सूरत इल्हाका 6-7। ये वाक़या हमें आजिज़ी और अल्लाह की दी हुई ताकत के सही इस्तेमाल की अहमियत से आगाह करता है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए जो अपनी सलाहियतों का गलत इस्तेमाल कर सकती है। कौम सुमद ने निशानी देखने के बाद भी नाफरमानी की हद पार कर दी। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की भेजी हुई मजिज़ाती ऊँटनी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस अमल पर अल्लाह ने उन पर एक शदीद चीख और ज़लज़ला नाजिल किया, जिसने उन्हें हलाक कर दिया। बस इनको ज़लज़ले ने अपकड़ा और वो अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए। सूरत अल-अराफ 78। ये सबक नौजवानों को मौजिज़ात और निशानियों को कबूल करने के ज़रिए ईमान मजबूत करने की तरगीब देता है। कौम सदवम, जिसे कौम लूत भी कहा जाता है, इखलाकी ज़वाल के बदतरीन दर्जे पर पहुँच चुकी थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों को ठुकरा कर वो अपने गुनाहों पर इसरार करती रही। बिलाखिर अल्लाह ने उनका शहर उल्टा दिया और उन पर आसमान से पत्थरों की बारिश की, जिसने पूरी कौम को नीस्तो नाबूद कर दिया। फिर हमने इस बस्ती को नीचे से ऊपर कर दिया और हमने उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। सूरत अल-हजर 74। ये वाक़या नौजवानों को इखलाकी रास्ते पर चलने की अहमियत और बुराइयों के अंजाम की तरफ मुतवज्जे करता है। कौम मदीन नापतोल में कमी, बेईमानी और धोखाधड़ी में मुब्तला थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को तंबीह की, लेकिन वो बाज ना आए। इन पर ज़बरदस्त गर्मी और ज़लज़ला मुसल्लत किया गया, जिसने उन्हें हलाक कर दिया। बस इनको ज़लज़ले ने अपकड़ा और वो अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए। सूरत अल-अराफ 91। ये नौजवानों को दियानतदारी और ईमानदारी की अहमियत समझाने का दर्स देता है। फ़िरौन और उसकी कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया और बनी इसराइल पर सख्त मज़ालिम ढाए। अल्लाह ने फ़िरौन और उसके लश्कर को बहर कुलज़म रेड सी में गर्क कर दिया। हमने इसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उन्हें समंदर में फेंक दिया। सूरत अल-क़सस 40। ये नौजवानों को जुल्म और नाइंसाफ़ी के अंजाम से डरते हुए इंसाफ को पसंद करने की हिदायत देता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद कौम है जिसने अल्लाह के अज़ाब के आसार देखकर सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। और हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत का अज़ाब दूर कर दिया। सूरत यूनुस 98। ये वाक़या नौजवानों को आजिज़ी और अल्लाह से मुआफ़ी तलब करने की इफ़ादियत समझाता है। ये तमाम वाक़यात नौजवानों को एक वाज़ेह पैगाम देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी से इज्तनाब करें, इसके अहकामात की पैरवी करें और आजिज़ी, सदाकत और दियानतदारी को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। इन कहानियों को समझने और उनसे सबक लेने से हम अपने किरदार को बेहतर कर सकते हैं और दुनिया में कामयाबी के साथ साथ आखिरत में निजात पा सकते हैं। क्या वो ज़मीन में चलते फिरते नहीं कि देखें उन लोगों का अंजाम किया हुआ जो उनसे पहले थे। सूरत गाफिर 21। ये तारीख़ी कहानियाँ हमारे लिए मशल्ला हैं। दोस्तों के साथ ये इल्म शेयर करें और अल्लाह की रहमतें हासिल करें। नबी करीम के ज़माने की तारीख़ी जगहें, एक तफसीली रहनुमा। इस्लामी तारीख़ के कई अजीम मकामात आज भी बाकी हैं और मुसलमान ज़ायरीन को नबी करीम और उनके सहाबा किराम की मुबारक रवायात के करीब लाते हैं। ये रहनुमा हज या उम्रा के दौरान मुक़द्दस तारीख़ी मकामात को देखने के शौकीन अफराद के लिए मालूमाती रहनुमाई पेश करता है। दुनिया का सबसे मुक़द्दस मकाम खाना कबा मुसलमानों का क़िबला और इबादत का मरकज़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर उसे तामीर किया था।
हर साल लाखों हाजी यहाँ इबादत करते हैं। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और तमाम जहानों के लिए हिदायत का जरिया। सूरत अल इमरान 96। ये मुक़द्दस गार वो मकाम है जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने हक़रक़ का पैगाम लेकर नबी करीम पर पहली वही नाजिल की। ज़ायरीन यहाँ आकर इस मुक़द्दस लम्हे को याद करते हैं। नबी करीम की हिजरत की यादगार ये गार है जहाँ आप और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुफ़ार मक्का से पनाह ली थी। अल्लाह ताला ने मकड़ी के जाले और कबूतर के घोंसले से मुजज़ाना हिफाजत फरमाए। ये नबी करीम की तामीर करदा अजीम मस्जिद है जहाँ इबादत और उम्मत की रहनुमाई का मरकज़ था। रोज़ा रसूल इस मस्जिद में मौजूद है जो रूहानी सुकून की अलामत है। मेरी इस मस्जिद में एक नमाज आम मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली 1000 नमाजों से बेहतर है सिवाय मस्जिद अल हराम के। सही बुखारी 1190। इस्लाम के अहम तरीन कब्रिस्तान में नबी करीम के करीबी सहाबा किराम और अहल बैत दफन हैं जो अज़्म व कुर्बानी की आला मिसाल हैं। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो नबी करीम ने हिजरत के बाद तामीर फरमाए। यहाँ नमाज पढ़ने का अजर एक उम्रा के बराबर है। जो शख्स मस्जिद काबा में जाकर 2 रकत नमाज अदा करेगा से एक उम्रा का सवाब मिलेगा। सुनन इब्न माजा 1412। ये वो मकाम है जहाँ इस्लाम की पहली बड़ी जंग ग़ज़वा बदर लड़ी गई जिसमें 313 मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से अजीम फतह हासिल की। ग़ज़वा अहद की यादगार जगह जहाँ 70 सहाबा किराम ने शहादत पाई। नबी करीम ने इस पहाड़ को मुखातिब करते हुए फरमाया, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी 2889। ये मस्जिद इस वक्त की यादगार है जब नमाज के दौरान अल्लाह ताला ने क़िबला की समत बैत अल मक़दस से खाना कबा की तरफ तब्दील की। यह तारीख़ी मस्जिद हज के मरकज़ मैदान मिना में वाक़ है जहाँ नबी करीम ने क़याम और वाज़ फरमाया। इबादत गुज़ार आज भी यहाँ नमाज अदा करते हैं। इब्तिदाई इस्लाम की तबलीग का मरकज़ ये जगह थी जहाँ नबी करीम ने इस्लाम के पैगाम को फैलाया और कई अफराद ने यहाँ इस्लाम कबूल किया। ये कुनवा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत का मज़हर है जो मुसलमानों को पानी फराहम करने के लिए ख़रीदा गया था। ये आज भी बरकरार है। ये वो जगह है जहाँ मदीना के लोगों ने तला अल बदर अलीना के साथ नबी करीम का इस्तकबाल किया। इन बरकतों से भरपूर मकामात को देखना ज़ायरीन को इस्लामी तारीख़ की गहराई और नबी करीम की अजीम शख्सियत की याद दिलाता है। हज या उम्रा के मुक़द्दस सफ़र की मंसूबा बंदी करते वक्त उन काबिल ज़ियारत जगहों को ज़रूर शामिल करें। जिन्नात की अक़साम और उनकी ताकतें। जिन्नात की अक़साम और उनकी ताकतें। इस्लामी तालीमात और रवायात के मुताबिक जिन्नात एक मखलूक है जिन्हें अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा किया है। ये इंसानों से मुख्तलिफ हैं। इनकी अपनी दुनिया, ताकतें और सलाहियतें हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात की मुख्तलिफ अक़साम का जिक्र मिलता है। खुसूसियात। ये सबसे ज़्यादा सरकश, नाफरमान और ताकतवर जिन्नात में शुमार होते हैं। ये आमतौर पर इंसानों को गुमराह करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने और शैतानी कामों में मुलव्वस करने के लिए जाने जाते हैं। ये जादूगरों के साथ मिलकर काला जादू करने में मदद देते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उन पर ऐसे शैतान मुसल्लत कर दिए जो इन बुरे अमाल के लिए हलिफाकसाती रहते हैं। सूरत अल-ज़ख़रफ़ 36। ताकत। ये शक्ल बदलने, हवा में उड़ने और जादूगरों के जरिए इंसानों पर असर अंदाज होने की ताकत रखते हैं। खुसूसियात। ये इंतहाई खतरनाक, बड़े जिस्म वाले और ताकतवर जिन होते हैं। ये निहायत तेज रफ्तारी से हरकत कर सकते हैं और भारी चीजें उठाने की सलाहियत रखते हैं।
ये आम जिन्नात के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के वाक़ये में ज़िक्र आया, एक अनफनीत जिन ने कहा, मैं इसे मलिका सबा का तख्त आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठिए। सूरत अल-नमल 39। ताकत, ये बड़ी बड़ी चीज़ें एक लम्हे में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं और बाज़ सूरतों में इंसानों पर भी हमला आवर हो सकते हैं। खुसूसियात, तमाम शैतान जिन्नों में से हैं, लेकिन हर जिन शैतान नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानों को गुमराह करना, वसवसे डालना और बुराई की तरफ माइल करना होता है। ये लोगों के दिलों में बुरे ख्यालात डालते हैं, उन्हें अल्लाह से दूर करने की कोशिश करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बस उसे दुश्मन जानो। सूरत फातिर 6। ताकत, ये इंसान के दिल में वसवसे डाल सकते हैं, उन्हें गुनाहों की तरफ माइल कर सकते हैं और बाज़ औकात ख्वाबों में भी आ सकते हैं। खुसूसियात, ये वो जिन्नात हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। ये शैतानों के खिलाफ होते हैं और बाज़ औकात नेक इंसानों की मदद भी कर सकते हैं। कुछ मुसलमान जिन मसाजिद में इबादत करते हैं और अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहते हैं। कुरान में जिक्र है, और ये कि हम में कुछ मुसलमान हैं और कुछ नाफरमान, बस जो मुसलमान हो गए वो सीधे रास्ते पर हैं। सूरत अल-जिन 14। ताकत, ये आम जिन्नात की तरह गायब होने, शक्ल बदलने और हवा में सफ़र करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये शर के बजाय खैर के कामों में ज़्यादा मशगूल होते हैं। खुसूसियात, ये वो जिन्नात हैं जो ना मुकम्मल नेक होते हैं और ना ही मुकम्मल बुरे। ये भी इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, इनके अपने ख़ानदान, कबीले और कम्युनिटीज़ होती हैं। बाज़ दफ़ा ये इंसानों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन उनका बुनियादी मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ताकत, ये किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, पानी, जंगल और पुरानी इमारतों में रहना पसंद करते हैं। खुसूसियात, हर इंसान के साथ इसकी पैदाइश से लेकर मौत तक एक कैरनीन साथी जिन्न होता है। ये हर वक्त इंसान के साथ रहता है और इसे बुरे कामों की तरफ माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेक और साले लोग उनके असरात से महफूज रहते हैं। नबी करीम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ एक दिन कैरनीन मुकर्रर किया गया है। सही मुस्लिम 2814। ताकत, ये दिलों में वसवसे डाल सकता है, बुरे ख्यालात पैदा कर सकता है, लेकिन अल्लाह के जिक्र से इसका असर कम हो जाता है। जिन्नात को अल्लाह ने मुख्तलिफ ताकतें अता की हैं, जिनमें से कुछ दर्ज झैल हैं। एक शक्ल बदलना, जिन्नात किसी भी जानदार चीज़ की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर या कोई और मखलूक। 2 तेज़ी से सफ़र करना, जिन्नात इंतहाई तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बाज़ को सेकंडों में हज़ारों मील का फासला तय करने की सलाहियत हासिल है। 3 खुफिया बातें सुनना, कुछ जिन्नात आसमानों की बातें चुराने की कोशिश करते थे, लेकिन अल्लाह ने उन पर शहाब साक़िब, गिरने वाले सितारे छोड़ना शुरू कर दिए। 4 किसी चीज़ को गायबा हरकत देना, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के दरबार में इफ़रीत जिन ने कहा था कि वो मलिका सबा का तख्त पलक झपकने में ला सकता है। 5 इंसानों पर असर अंदाज होना, जादूगरों और शैतानों के साथ मिलकर बाज़ जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिन्नात के शर से महफूज रहने के लिए हमें दर्ज झैल अज़कार और दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। आयतल कुर्सी, सूरत अल-बकरा 255 हर नमाज के बाद और सोने से पहले पढ़ना मुफीद है। मौज़ती, सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास सुबह और शाम पढ़ने से जिन्नात और शैतानों के असरात से हिफाजत मिलती है। नसम अल्लुआन कहकर खाना पीना और घर में दाखिल होना, अज़ान देना, जिन्नात अज़ान की आवाज़ से भाग जाते हैं। जिन्नात एक मखलूक है जो इंसानों की तरह मौजूद है, लेकिन उनकी दुनिया अलग है। कुछ जिन्नात नेक और मुसलमान होते हैं, जबकि कुछ शैतानों का किरदार अदा करते हैं।
ان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔